भाइयों, मेरा नाम निखिल सिसोदिया है और मैं गाज़ियाबाद में एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। ये वीडियो बनाने का आज मेरा मकसद ये है कि किस प्रकार बड़े लोगों के साथ एक एक्सटॉर्शन का धंधा जो कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, वो किस प्रकार चलता है और किस प्रकार ये लोग उसको अंजाम देते हैं। इसका एक छोटा-सा स्टोरी, एक छोटी-सी कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरी कंपनी में 2 सगे भाइयों ने फ्लैट अपनी वाइफ और अपनी माताजी के नाम पे बुक किए थे, जिनमें कुछ बकाया राशि होने पर उनको डिमांड भेजने पर उन्होंने उस डिमांड को देने से मना किया। क्योंकि सभी को पता है आज रेरा बाउंड है सभी प्रोजेक्ट, और रेरा का अपना जो स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशंस हैं वो सभी पे इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो बायर हो चाहे वो डेवलपर हो। तो उसी एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं दोनों पार्टीज के बीच। उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट के तहत जो भी शर्तें थी, उसी के शर्तों के तहत हमने इनको एक प्रायर टू कैंसिलेशन भेजा कि अगर आप अपना ड्यूज जमा नहीं करेंगे, अपना पैसा जमा नहीं करेंगे, तो आपका फ्लैट कैंसिल हो जाएगा। और हमने उसकी एक टर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है जिसको हमने स्टार्ट कर दिया। बहरहाल हमने वो फ्लैट ना तो किसी दूसरे को बेचा और ना ही हमने कोई और आगे की प्रक्रिया उसमें बढ़ाई। फ्लैट अभी भी उन्हीं के नाम पे था। बस हमारा मकसद ये था कि वो हमारी डिमांड को पे करें और अपना फ्लैट पोजीशन में ले लें। इन बिटवीन ये लोग रेरा चले जाते हैं। रेरा जाने के बाद जो वहाँ पे प्रोसीडिंग होती है वो चालू रहती है और इनका दबाव हमारे पर आना शुरू हो जाता है कि आप बिना डिमांड के हमसे फ्लैट लें, फ्लैट दे दें हमें। हम लोग जब तैयार नहीं होते हैं तो ये कॉन्स्पिरेंसी करके 2 एफआईआर अलग अलग, पहले एक एफआईआर होती है, जब उस एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट लग जाती है तो उसी के 2 दिन बाद एक दूसरी एफआईआर कर देते हैं। जब हम फिर दबाव में नहीं आते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से स्टेटस लगा लगा के ये हमारे खिलाफ बहुत ही गंदे तरीके से लोगों को भड़काते हैं और बायर्स को भड़काते हैं। सब जगह हम लोगों के प्रति एक ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम लेकिन तब भी इनके दबाव में नहीं आते हैं। बहरहाल उन दोनों केस में फिर से एफआईआर लग जाती है। एफआईआर लगने के बाद और उधर रेरा का एक ऑर्डर आ जाता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप इनकी यूनिट इनसे डिमांड प्राप्त करें, इनसे पैसा लें, जो भी इंटरेस्ट का पैसा है जो आपका बनता है वो इनसे लें। अगर इनका हमारे डिले की वजह से इन पे कोई इंटरेस्ट हम पे निकलता है तो हम उसको पे करें और इनको फ्लैट हम दे दें। हम फ्लैट पहले भी इनको देना चाहते थे, हमने तब भी यही कहा था कि हमारी डिमांड दे दीजिए और हम आपको आपका फ्लैट वापस कर देते हैं। तो इन्होंने नए तरीके से अब अलग से एक्सटॉर्शन हमारे साथ स्टार्ट कर दिया। अब इनका कहना है कि हम 50 लाख रुपए ऊपर से लेंगे, 25 लाख रुपए पर फ्लैट के हिसाब से, और तब हम अपना पोजीशन लेंगे और डिमांड भी पे नहीं करेंगे। जो इंटरेस्ट निकलता है उसकी डिमांड भी पे नहीं करेंगे। और अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के तहत ये हमें धमकियां देते हैं, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। जिसका उदाहरण ये अगर आप देख पाएंगे आप लोग, ये इनके स्टेटस हैं जो ये स्टेटस लगाते हैं। इनका मकसद फ्लैट लेना था ही नहीं, फ्लैट को लेना था ही नहीं, इनका मकसद बिल्डर को ब्लैकमेल करना था। तो ये आपने देखा होगा अभी जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। इसी प्रकार के बहुत सारे स्टेटस सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाल कर इन्होंने कंपनी को हर तरीके से एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करी, ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। और अब नया एजेंडा इन्होंने ये अपनाया है कि अभी मुझे एक अखबार के माध्यम से ये पता लगा है, जो कि मैं आपको अभी दोबारा से दिखाता हूँ, कि मथुरा में कुछ तस्कर पकड़े गए हैं, जिन तस्करों के पास आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि जो अभी एलविश यादव भाई के साथ जो केस हुआ है, जिस प्रकार उसको फ्रेम किया जा रहा है, जो कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ और हमारे साथ करने की कोशिश कई बार की जा चुकी है। अच्छा, जिन केसों की अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जिन केसों में एफआईआर लगी दोनों केसेस में, उन केस में एक केस में इन्होंने यहां तक फ्रेम किया कि इनकी वाइफ के साथ हमारे ऑफिस में हम लोगों ने बदतमीजी की है।
अच्छा, ये कहावत है कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलतियां कर जाता है। इन्होंने डेट, समय, तारीख सब सोच के बताया गया होगा इनके द्वारा, और ये देखिए उस दिन ये लोग खुद वहां मौजूद नहीं थे, हमारे ऑफिस नहीं आए, हम लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। मैं स्पेशली उस दिन लखनऊ में था, क्योंकि कंपनी के कामों से मुझे लखनऊ आना जाना रहता है, तो मैं खुद लखनऊ में था। और जब मुझसे पूछा गया कि भैया आपने इस तरह से की, ये आईओ के द्वारा पूछा गया, तो मैंने उनको बताया कि सर मैं तो लखनऊ में था, पूरे एविडेंस उनको प्रस्तुत किए इस प्रकार से। और जब इन्होंने एक बार ऐसी कोशिश कर ली कि इस तरीके के गंदे, चरित्रहीन, और मेरे शब्द नहीं है, वो व्यक्ति कैसे होंगे जो अपने घर की महिलाओं को इस प्रकार तक, इस हद तक इन चीजों में इन्वॉल्व करके उस चीज का फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास तो उस प्रकार के कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, और ये दोबारा मैंने आपको दिखाया कि ये एक अखबारी कटिंग के माध्यम से समझ में मुझे आया कि क्योंकि गौरव गुप्ता, सौरव गुप्ता इसमें शामिल हैं, तो ये डेफिनेटली इन्होंने मुझे फिर से फ्रेम करने की कोशिश की है। बट आई होप कि कानून इनकी जेब की, इनकी हाँ रसूख है इनका, ये कानून पे दबाव बनाते हैं, उसके भी मेरे पास एविडेंस है किस तरीके से आईओ को गालियां देते हैं, लोगों को, पुलिस वालों को गालियां देते हैं। मैं ये समझता हूं मेरे सामने आंखों देखी घटना है कि किस प्रकार इन्होंने एक आईओ को इतना मोलेस्ट किया, इतना उनके साथ बदतमीजी की, वो मेरी आंखों के सामने वो घटना हुई है। इनका जो रसूख है, किस प्रकार उसको यूज करते हैं, किस प्रकार से उन पर कार्रवाई कराते हैं, वो सब मुझे मैंने पिछले कुछ दिनों में वो फील किया है। बट लेकिन ये देश में आज जो हमारे प्रधान, मैं उन्हें सेवक भी बोलूंगा, सेनापति भी बोलूंगा और राजा भी बोलूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं मेरे, महाराज जी हैं मेरे, उन पे और उनकी पुलिस पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और अभी चूंकि मैं लखनऊ में हूं, मैं अभी जाऊंगा, मथुरा पुलिस के पास जाऊंगा, खुद जाऊंगा और सारे सबूत लेके जाऊंगा, A to Z सारे सबूत लेके जाऊंगा और अपनी तरफ से उनको प्रस्तुति दूंगा कि देखिए किस प्रकार मुझे और किस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की है। और मैं इस माध्यम से जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलना चाहता हूं कि किस प्रकार किस तरह के गैंग सक्रिय हैं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के बिहाफ पे जब इन्वेस्टर समिट हुई 2 बार, दोनों में हमारे प्रोजेक्ट गए, मैं गया, मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को कहते हुए सुना, नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को कहते हुए सुना कि स्वच्छ, साफ और सुरक्षित वातावरण बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, और वो उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं, उसमें कोई कोताही उन्होंने नहीं बरती है। ये छोटे मोटे टचपूंजे बीच बीच में आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक महाराज जी हैं, महाराज जी की पुलिस है, मुझे नहीं लगता कि ये खेल इनका ज़्यादा दिन चलने वाला है। और मैं ओपन मन से रिक्वेस्ट भी करूंगा महाराज जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, कि इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल न बख्शा जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी करते करते बहुत बड़ी इन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर लिया है एक्सटॉर्शन से। और अगर आप यहाँ, मैं चूंकि बाई इत्तेफाक से कि मैं फ्लैट फेडरेशन गाजियाबाद में हमारे चेयरमैन साहब श्री वीर चक्र प्राप्त कर्नल सूर्यकांत त्यागी जी हैं, जिनके साथ मैं उनकी संस्था से जुड़ा हुआ हूं, और मैं मीडिया सचिव भी हूं उस फेडरेशन का। इतनी आरडब्ल्यू में शिकायत आती हैं ऐसे पीएफए से संबंधित लोगों की, इतना एक्सटॉर्शन की शिकायतें आती हैं कि वो बेचारे कहीं अपनी बात उठा भी नहीं पा रहे हैं। उठाते भी तो हैं तो उनको इतना, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहते, किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, किसी के खिलाफ कुछ हो जाता है, ये बड़े शान से कहते हैं कि हमने 800 एफआईआर कराई हैं, 900 एफआईआर कराई हैं, उनके पूरे सबूत हैं मेरे पास, और वो लोगों को डरा देते हैं। एक काम करने वाला व्यक्ति, इसको 10 से 5 जॉब करनी है, अपने भी बच्चों के साथ रहना है, वो कहाँ इन एफआईआर के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन इतने त्रस्त हैं वो लोग, हम मीटिंग्स में देखते हैं। ये शिकायत पूरे कंबाइंड फ्लैट फेडरेशन की तरफ से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को भी की गई है, उनको भी इससे अवगत कराया गया है।